देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों के लिए खुश खबर। ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों के लिए खुश खबर है। जी हाँ, संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा 7वीं दादी प्रकाश मणि आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन, साथ ही प्रतिभागियों हेतु विशेष 2 दिवसीय 3M माइंड मेडिटेशन मैराथन रिट्रीट का आयोजन दिनांक 15 से 18 अगस्त 2025 को शांतिवन आबू रोड में किया जा रहा है। इस मैराथन का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व के लिए दौड़। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आयोजन है जिसमें आप सभी अपनी शहर के मैराथन रनर ग्रुप्स या एथलीट्स को इस विशेष 3M रिट्रीट एवं मैराथन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। 3M रिट्रीट के अंतर्गत माइंड मैनेजमेंट, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, बेनिफिट ऑफ ईटिंग राइट एंड स्टेइंग फिट, राजयोगा मेडिटेशन सेशन विषय पर सत्र आयोजित किए जाएंगे जिससे धावक मानसिक स्तर पर सशक्त हो। इस 21 किलोमीटर की अविस्मरणीय दौड़ में युवाओं, बच्चों से लेकर हर वर्ग के रनर्स भाग ले सकते हैं। वार्म अप के बाद सुबह 6 बजे कुछ नामचीन एथलीट और संस्था के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा मशाल जलाकर मैराथन की शुरुआत की जाएगी। यह दौड़ शांतिवन गेट नंबर 1 से शुरू होकर अंबाजी चौक होते हुए शांतिवन गेट नंबर 1 पर समाप्त होगी। यह हाफ मैराथन ओपन कैटेगरी और वेटरन कैटेगरी में पुरुष और महिला दोनों के लिए रहेगी, जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को आकर्षक धनराशि मिलेगी। प्रथम विजेता को 71,000, द्वितीय को 61,000 तो वही तृतीय को 51,000 धनराशि मिलेगी। निशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग ऑन करें www.abumarathon.com पर। तो आइए विश्व बंधुत्व के लिए इस दौड़ में हमारे साथ जुड़े। एंथुजियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर बीके मृत्युंजय भाई जी ने किया संबोधित। लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के गोमती नगर सेवा केंद्र पर मुख्यालय से संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई जी के आगमन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर SP सिंह ने पुष्पों से, तत्पश्चात गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने शब्दों से उनका स्वागत सत्कार किया। एंथुजियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय के तहत विभिन्न टीचर्स, प्रिंसिपल एवं शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बीके मृत्युंजय भाई जी ने कहा कि आज के शिक्षक हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो कि अनगढ़ मूर्ति की तरह है, शिक्षाओं के माध्यम से एक जीवंत प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में निखार सकते हैं। मनुष्य को पुनः दैवी गरिमा में स्थापित करना, पुनः उसको उसके मानवीय मूल्यों की स्मृति दिलाना, यह हम शिक्षाविदों का ही कार्य है। एक एक टीचर मनुष्य को महान मनुष्य बनाने का मैन मेकिंग मिशन लेकर के चले, पूजनीय बन सकते हैं, पावन बन सकते हैं, मंदिर में रखने का लायक बन सकता है। और उनको ही कहा जाता है मैन मेकिंग, नेशन मेकिंग, न्यू वर्ल्ड, नया विश्व को रचयिता का साथ साथ खुद भी रचयिता का मास्टर रचयिता बन सकता है। ऐसे शिक्षक बनने के विधि में मैं इतना ही कहेंगे आप सबको, योगी बनो, ज्ञानी बनो। अंत में बीके स्वर्णलता ने सभी को योग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में डीन फैकल्टी ऑफ साइंस शीला मिश्रा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल राकेश एवं लखनऊ विश्वविद्यालय पूर्व वाइस चांसलर SP सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षाविद मौजूद रहे। यूपी के उप मुख्यमंत्री से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। इसी कड़ी में संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई जी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से स्नेह भरी मुलाकात की। उन्होंने भविष्य में मुख्यालय में होने वाले ग्लोबल समिट में पधारने के लिए उप मुख्यमंत्री जी को विशेष निमंत्रण दिया। अवसर पर गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, बीके मंजू, बीके सुमन, उद्योगपति रविंद्र अग्रवाल एवं उद्योगपति राधे श्याम भी उपस्थित रहे। बीके राधा ने इस मुलाकात के दौरान ब्रिजेश पाठक जी को लक्ष्मी नारायण की फ्रेम भेंट की। livebhagwan.com के एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक नए पॉडकास्ट एपिसोड में आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज ने एक गहन संवाद में हिस्सा लिया। इस बातचीत में उन्होंने अपनी नास्तिकता से आध्यात्मिक जागृति तक के सफर को साझा किया और आध्यात्मिकता के रहस्यों को सरलता से उजागर करते हुए आंतरिक शांति की ओर जाने का मार्ग दिखलाया। स्पिरिचुअलिटी, ये वर्ड आजकल सोशल मीडिया के जमाने में काफी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस शब्द के पीछे की गहराई बहुत कम ही लोगों को पता है। लेकिन सवाल यही उठता है,
आखिर स्पिरिचुअल कैसे बना जाता है? कहा गया है बहु तेरे हैं घाट किन उतरो तो सही, यानी कि बहुत से मार्ग हैं आपके पास इस अध्यात्म की नदी तक उतरने के लिए, और आज जिस घाट हम उतर रहे हैं वहां पर राजयोग का मार्ग दिखाया जाता है, और राजयोग को हम सबके जीवन में लाने का काम किया है ब्रह्म कुमारीज ने। प्रसिद्ध रेडियो जॉकी, वॉइस आर्टिस्ट, अभिनेता आरजे मंत्रा ने स्वबोध, आंतरिक शांति का महत्व और आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग जैसे विषयों पर बीके निकुंज से विस्तार से चर्चा की। फर्स्ट ऑफ ऑल निकुंज जी, इफ आई आस्क यू, धर्म और अध्यात्म के बीच में या अध्यात्म की अपने आप में परिभाषा आपके अनुसार कैसी है? देखिए, हम जब कहते हैं स्पिरिचुअलिटी तो उसका पहला जो भाग है स्पिरिट अर्थात आत्मा जी। एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू योर स्पिरिट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी इन सिंपल टर्म्स जी। जबकि हम कहते हैं धर्म जो है उसकी बड़ी व्यापक परिभाषा है। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं जी। हम केवल धर्म को ये ना समझे कि भाई 4-5 प्रकार के धर्म है, वही है। नहीं, पिता का भी धर्म है, माता का भी धर्म है, पुत्र धर्म है, पुत्री धर्म है। जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ वहाँ धर्म है। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में प्राकृतिक खेती ऋषि परंपरा है, विश्व को भारत का उपहार विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणाबेन रंगानी, ग्राम विकास के सक्रिय सदस्य भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के निर्देशन में हुआ। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, तो वही प्रवीणा रंगानी ने कहा कि प्राकृतिक खेती विश्व को भारत का उपहार है। प्राकृतिक खेती कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह प्राचीन परंपरा है। बीके पुष्पा ने किसानों से रसायनों के उपयोग के बिना यौगिक खेती करने का आह्वान किया। खिलोरी, सुमरी, जसदन आदि गांवों से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने अपने अनुभवों से सभी को जैविक खेती के प्रति प्रेरित किया। रूस के इर्कुत्स्क स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र पर गॉड्स बर्थडे थीम के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर बीके सदस्यों के लिए ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित कुछ गेम्स और गतिविधियां भी आयोजित हुई, जिसमें सभी ने उमंग उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य परमपिता परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को और जानना, उसके कर्तव्यों पर चर्चा करने एवं उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना लक्ष्य रहा। इसी तरह ब्रह्मा कुमारीज एवं इर्कुत्स्क क्रिएटिव एसोसिएशन ऑफ आर्टिस्ट बैबर एवं इर्कुत्स्क एसोसिएशन ऑफ आर्टिस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसमें बीके सदस्यों की भी मौजूदगी रही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।